ये आकाशवाणी है। अब आप कनकलता से समाचार सुनिए। लोकसभा चुनाव के छठे चरण का प्रचार आज समाप्त हो जाएगा। इस चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 58 निर्वाचन क्षेत्रों में शनिवार 25 मई को मतदान होगा। इनमें बिहार की 8, हरियाणा की सभी 10 सीट, जम्मू कश्मीर की 1, झारखंड की 4, दिल्ली की सभी 7 सीटें, ओडिशा की 6, उत्तर प्रदेश की 14 और पश्चिम बंगाल की 8 सीटें शामिल हैं। इस चरण में कुल 889 उम्मीदवार मैदान में हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। दिल्ली में प्रचार का आज अंतिम दिन है। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने तुष्टीकरण की राजनीति के लिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की है। श्री मोदी ने दिल्ली में एक चुनावी सभा में सुश्री बनर्जी पर संवैधानिक उल्लंघन और कानून के बजाय राजनीतिक लाभ को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2010 के बाद से राज्यसभा में ओबीसी प्रमाण पत्र की मान्यता खत्म करने का कलकत्ता उच्च न्यायालय का आदेश उन पार्टियों के लिए एक बड़ा सबक है जो वोट बैंक के लिए सभी हदें पार कर रही हैं। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने आज पश्चिमी दिल्ली लोकसभा में द्वारका में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत राम राज्य के उत्थान का निश्चित रूप से साक्षी बनेगा और कोई भी शक्ति इसे रोक नहीं सकती। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में दिलशाद गार्डन में एक जनसभा की। उन्होंने गरीबी और असमानता को स्थायी समस्या बनाने के लिए भाजपा नेतृत्व की निंदा की। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज पंजाब में पटियाला में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। पोलो ग्राउंड में निर्धारित इस रैली के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान अलग अलग लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में रोड शो के माध्यम से मतदाताओं को आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी, श्रोमणी अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी के स्थानीय नेता भी प्रचार में लगे हुए हैं। देश में पिछले 18 वर्ष के मुकाबले इस वर्ष मई में रोजगार और निर्यात में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। HSBC फ्लैश क्रय प्रबंधक सूचकांक के अनुसार भारत जुलाई 2010 से निजी क्षेत्र के उत्पादन में तीसरी सबसे अधिक वृद्धि वाला देश बन गया है। बिक्री और उत्पादन दोनों मामले में विनिर्माण क्षेत्र लगातार प्रगति कर रहा है, लेकिन समग्र आर्थिक सशक्तिकरण का मुख्य कारण सेवा क्षेत्र का मजबूत होना है। HSBC के भारत के मुख्य अर्थशास्त्री प्रांजल भंडारी ने कहा कि दोनों क्षेत्रों के लिए निर्यात में वृद्धि हुई है। देश के उत्तरी और मध्यवर्ती राज्यों में अगले कुछ दिन तक भीषण गर्मी जारी रहने की आशंका है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में अगले 3-4 दिन के लिए रेड अलर्ट घोषित किया गया है। विदर्भ और महाराष्ट्र में भी अगले 3-4 दिन तक भीषण गर्मी की संभावना है। असम में कल तक उमस की स्थिति बनी रहेगी। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में आज तेज बारिश का अनुमान है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ और हिस्सों तथा अंडमान सागर में आगे बढ़ गया है। आज बुद्ध पूर्णिमा है। गौतम बुद्ध का जन्म और महापरिनिर्वाण आज ही के दिन हुआ था। उन्हें आज ही के दिन बोध गया में महाबोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बुद्ध पूर्णिमा पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। दुनिया भर में रह रहे बौद्ध अनुयायी और हिंदू बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और थाईलैंड की महावाणिज्य दूत सुश्री श्रीपोर्न तंती पानाशिव भी बोध गया के इस उत्सव में भागीदारी कर रहे हैं। इस अवसर पर महाबोधि मंदिर और मठों की भव्य सजावट की गई है। सिक्किम में आज सागा दावा उत्सव मनाया जा रहा है। ये आयोजन प्रतिवर्ष उत्तरी बौद्ध पंचांग के चौथे महीने में 15वें दिन मनाया जाता है। इस दिवस को 13 शुभ अवसर भी कहा जाता है। जापान में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के सचिन साजेराव ने पुरुष शॉटपुट में स्वर्ण पदक जीत लिया है। एक अन्य भारतीय धर्मवीर ने कल पुरुष क्लब थ्रो में कांस्य जीता। प्रतियोगिता में भारत ने 5 स्वर्ण, 4 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 12 पदक जीतकर अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।